हाय दोस्तों, तो आइए आज बात करेंगे नॉमिनेशन स्पेशल के बारे में। जिस तरीके से कल की नॉमिनेशंस हुई और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग नॉमिनेशंस थी, क्योंकि यार काफ़ी अपने जो है वो अपनों से पराये हो गए और कुछ ऐसी शॉकिंग नॉमिनेशंस भी हो गई जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। स्पेशली मैं शॉक तब हुआ जब विकी ने सीधे-सीधे जो है नॉमिनेट कर दिया सना को, क्योंकि पिछले वाले नॉमिनेशन में विकी ने जो है सना को काफ़ी यूज़ किया था अगेंस्ट बाकी कंटेस्टेंट्स को। और जिस तरीके से सना को काउंसलिंग कर रहे थे, जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि भाई यार तुम ड्यूटी मत कर देना, यार तुमको रुला देना, तुम उनके कोई भी काम में मदद नहीं कर देना, तुम काम जैसे शुरू करोगी तो बता देना अब मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे को दूसरा वाला काम करना है। यानी कि लगातार जिस तरीके से जो चीजें सिखा रहे थे विकी सना को लेके, वो काफी जरा तब लगा था हमें सरप्राइजिंग है, क्योंकि यार बार बार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे सना को कि यार मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा खैरखा हूं, मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूं। और आज उन्हीं विकी भैया ने जो है सना को नॉमिनेट किया है। देखिए विकी के बारे में एक चीज मैं बताता चलूं कि बेशक हम उनको जो है वो नफरत कर सकते हैं, उनको हेट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गेम के अंदर उनकी पूरी पकड़, उनकी पूरी गिरफ्त जो है वो अब इस खेल के अंदर जो है वो बन चुकी है। उनकी जो वाइफ है अंकिता, उन्होंने भी जो है सना को नॉमिनेट कर दिया, और उस तरीके से उनके बीच में काफी बड़ी फाइट हुई नॉमिनेशन के दौरान ही, सना और अंकिता के दरमियान। और उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड से ये भी कहा कि ये वही लोग हैं जो जिनका तू सहारा बन रहा था, जिनको तू काउंसिल कर रहा था, जिनकी तू हेल्प कर रहा था बुरे टाइम में, और आज देखो जब तुमने उनको नॉमिनेट किया कि क्यों इनका जो टेम्पर लेवल है, इनका जो टेम्परामेंट है वो कहाँ पे पहुंचा। मेरे ख्याल से कहीं नहीं कोई भी गुस्सा कर सकता है यार। सना जो है वो काफी लंबी लंबी बातें और काफी डिस्कशन डिबेट्स जो है वो विकी के साथ कर रही थी, वो उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। लेकिन अब जब विकी इस तरीके से, क्योंकि विकी की एक फितरत है, विकी ने मुनव्वर के साथ भी ऐसा किया, विकी मुनव्वर के साथ जो है अच्छी दोस्ती निभा रहा था, और एंड में जो है वो मुनव्वर को ही नॉमिनेट किया, ये जानने के बावजूद कि पहले हमें उन कंटेस्टेंट्स को बाहर निकालना चाहिए जो वीक है, जिनका शो के अंदर प्रदर्शन नहीं है। लेकिन विकी तब उतने बेवकूफ साबित हो गए कि उन्होंने तब मुनव्वर को जो है नॉमिनेट किया, और आज की नॉमिनेशन में उन्होंने वही खेल रिपीट किया, लेकिन इस बार उन्होंने मुनव्वर की बजाय जो है सना को टारगेट किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुनव्वर को टारगेट करके उनको नॉमिनेट करके कोई फायदा है नहीं, और वो अपनी गलती कहीं ना कहीं जो है वो जान चुके थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ऐश्वर्या को भी नॉमिनेट किया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने एक तो सना को नॉमिनेट किया, उसके अलावा जो है अरुण को नॉमिनेट किया। मेरे ख्याल से अरुण के बारे में लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो काफी सही भी है कि यार वो दिन भर सोते रहते हैं यार। हालांकि उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है मेरे को, उनके पास सॉलिड बात करने का ढंग है, वो काफी अच्छे जोक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यार वो घर के अंदर इतनी सर्दी लगती, क्योंकि यार हमेशा अपने बेड पे कमल लेके वो लेटे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यार थोड़ा सा वो गेम में 10-15% भी डालेंगे तो उनके गेम में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तो उनका मिजाज इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यार वो हर किसी के साथ डिस्कशन डिबेट में नहीं आना चाहते, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो आना चाहते हैं। तो इस वजह से उनका गेम काफी वीक हो रहा है। और जब आप अपने रूम में ही रहेंगे, अपने शेल में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है दिखोगे नहीं। तो बाकी घर वालों ने मेरे ख्याल से उसके बारे में ये चीज पूरी तरीके से जो है वो जान लिए कि ये जो बंदा जो है ये सिर्फ अपने रूम में रहता है, तो इसको गेम में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये घर वालों की अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको बोरिंग लगता है, जब कोई इंसान आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता है, तो उसका घर में रहना भी कहीं ना कहीं ठीक जो है वो लगता भी नहीं। देखिए अभिषेक इतना ही इरिटेटिंग हो, अभिषेक कितना ही चाहे वल्गर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं दिखता है, चाहे अच्छे रीजन के लिए चाहे बुरे रीजन के लिए। तो बात यही है कि आज भी देखिए बहुत कम लोगों ने अभिषेक को जो है वो नॉमिनेट किया है, क्योंकि अभिषेक की कहानी अभी वही है, एक फूल दो माली, एक तो ईशा है और एक साइड से अभिषेक और समर की कहानी चल रही है। तो इस तरीके से कहने और बोलने का ये मकसद है कि अभिषेक इतने इरिटेटिंग होने के बावजूद भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है ईशा नाम की एक चिंगारी है जो वो लगातार सुलगा रहे हैं। और दूसरी तरफ अरुण जो है वो यार मतलब मैं ये समझता हूँ कि उनके पास पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, लेकिन वो कर नहीं रहे, तो उसमें क्या कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो घर वालों ने सना को नॉमिनेट किया, उनके मुताबिक सना जो है वो भी शेल में चली गई। काफी अच्छा कहा है, क्योंकि पिछली बार जब नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनेशन के अगले 1-2 दिन जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रही, हर बात में उनकी ओपिनियन होती थी, हर मसले मसाइल में या जितने घर के अंदर कोई इश्यू होता उसको लेके वो अपनी ओपिनियन बिल्कुल बेबाकी से रखती थी। और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में वो फिर से एक गुमशुदा तलाश की तरह बिल्कुल गुमशुदा हो चुकी है, बिल्कुल खो गई है। तो इस तरीके से आप जो है शो में नहीं जा सकते, आपको अपनी एनर्जी लेवल जो है वो आपको बढ़ानी है। देखिए आपने मुनव्वर के बारे में देखा होगा जी, जब से
सोहेल खान ने उन्हें और अरबाज खान ने ये कहा कि भाई आप रिपीटेटिव हो रहे हो, थोड़ी सी बोरिंग हो रहे हो, तो उन्होंने अपना गेम चेंज किया। किस तरीके से वो नॉमिनेशन के दौरान लगातार अपनी पंच लाइन्स को, अपनी लाइन्स को, अपने डायलॉग कुछ ना कुछ बोलते थे, कितना एनर्जेटिक दिखते थे बाकियों से और उनको हंसाने की कोशिश करते थे। ये होता है गेम। आपको इतने सारे पैसे दिए जाते, आपको हर वीक अगर देखा जाए 3-4 लाख रुपए तो मिलते ही होंगे, तो जब आप इतने सारे पैसे लेने के बावजूद भी घर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाते तो मेरे ख्याल से आपका कोई हक नहीं बनता है घर के अंदर रहने का। आप इतने पैसे लेने के बावजूद भी क्यों नहीं दिखना चाहते हो, क्यों नहीं काम करना चाहते हो, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि सना, देखिए सना के पास भी काफी सारा पोटेंशियल है, वो बात कर सकती है, वो एग्रेसिव भी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लेकिन वो सब तब करती है जब उनके ऊपर कोई सिचुएशन बनती हो। तो पिछले 3-4 दिनों में बिल्कुल वो गुमशुदा हो चुकी थी, बिल्कुल उनका गेम जो है वो दिख नहीं रहा था, काफी फ्लक्चुएट हो रही थी, तो कोनों में पड़ी पड़ी रह रही थी। जब ऐसे आप करोगे तो लोग आपको बहुत ही जल्दी जो है वो जज करेंगे। देखिए तहलका को भी कम लोगों ने जो है वो नॉमिनेट किया, नावेद को किसी ने भी नॉमिनेट नहीं किया, तो इससे आप क्या एहसास कर सकते हो। कुछ लोग जो है पर्सनल रीजन की वजह से लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं, कुछ लोग गेम में जिसका प्रदर्शन जो होता है उसको जो है नॉमिनेट करते हैं, लेकिन इन बिटवीन इसके बीच में नावेद जो है वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं और एक और हफ्ता जो है उन्होंने घर के अंदर बिता लिया। हालांकि नावेद काफी स्वीट भी है यार, जब वो बोलते हैं उनको सुनने में काफी मजा भी आता है, स्पेशली उनकी अंग्रेजी का जो एक्सेंट है। कुछ लोगों ने समर को भी नॉमिनेट किया, मेरे ख्याल से समर के पास भी अच्छा पोटेंशियल है, अगर वो अपना दिमाग सही से लड़ाएंगे और ये ईशा नाम की अगर बला से छुटकारा पाएंगे अभिषेक और समर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनका फ्यूचर भी गेम के अंदर काफी अच्छा है। समर की बातचीत करने का लहजा मेरे को काफी अच्छा लगा है, समर आगे जा सकते हैं, बस उन्हें एक चीज करना है कि उन्हें ईशा नाम की बला से काफी दूर रहना पड़ेगा। जहां तक मुनव्वर की बात है, मुनव्वर ने ईशा को नॉमिनेट किया और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो बनता भी है, और बहुत बेहतरीन बात उन्होंने ईशा के बारे में कही कि ये बहुत ही जूल स्टैंडर्ड है और बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जा रही है। सही भी बोला कि जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो मैं हूँ, ये हूँ, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, और जब दूसरे कोई गलती करे तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा करारा वो हमला करती है, वो काफी ज्यादा टूट पड़ती है। इस घर के अंदर कोई सबसे ज्यादा डुअल फेस्ड वाली लड़की, अगर कोई बिना मतलब के पंगे ले रही है, अगर कोई अपना गेम जो है वो दूसरों के बलबूते पे खेल रही है, वो है ईशा। और सबसे अगर बदतमीज इस घर के अंदर कोई है तो वो है ईशा और अभिषेक। ईशा ने तो सारी बेशर्मी की हदें जो है वो इस बार पार कर ली है। किस तरीके से वो दोनों अभिषेक और समर को किस तरीके से दोनों को एक साथ लेके जा रही है, मतलब मेरे को तो देख के सुन के काफी मतलब बुरा लग रहा है, शर्म आती है कि किस तरीके से यार अभिषेक को भी नाराज नहीं करना चाहती है और समर को भी नाराज जो है वो नहीं करना चाहती है। अब हमारे जो विक्की भैया है वो काउंसलिंग कर रहे थे अभिषेक को कि भाई तू अब जो है इससे दूर रहे, अब तू जो है ना इसको, इसके पास आने की कोशिश मत कर, तू इसको थोड़ा सा अवॉइड कर, अब फिर देख किस तरीके से ईशा जो है वो तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि ईशा का गेम जो है वो तुम्हारी वजह से दिख रहा है। मेरे को तो लग रहा है इन दोनों का गेम एक दूसरे की वजह से दिख रहा है, ईशा का गेम भी अभिषेक की वजह से दिख रहा है और अभिषेक का गेम भी ईशा की वजह से दिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा अभिषेक ईशा के बगैर कैमरे पे दिख ही नहीं सकता, क्योंकि गाली गलौज के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। उसके अलावा फिर एक नौटंकी दूसरी चल रही थी खानजादी और अभिषेक के बीच में। अभिषेक जो है अब वो जान चुका है कि यार ईशा के साथ अब उनका कोई फ्यूचर व्यूचर तो कुछ है नहीं, वैसे भी वो उसे अपनी सिचुएशन और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो यूज कर रही है। तो अभिषेक जो है अब वो खानजादी को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं वो प्यार का झांसा देने की कोशिश कर रहा था कि तुम जो हो ये है वो हो, तुम काफी अच्छी हो, अब हम एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन खानजादी भी उससे 2 नंबर, उनका दिमाग जो है वो आगे का सोचता है, वो उससे बोल रही है हाँ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, ये है वो है, अब हम काफी जो है एक दूसरे को समझने लगे हैं, पहले की तरह नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बनावटी, एक फेक, एक फर्जी लव स्टोरी जो है वो हो सकता है हमें आगे देखने को मिले अभिषेक और खानजादी के बीच में। क्योंकि जिस तरीके से विकी ने अभिषेक को ये बोला कि तुम इसको अवॉइड करो, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ईशा को इरिटेट कराने के लिए अब अभिषेक अपना नया दोहरा जो नाटक है वो शुरू करेगा। उसके अलावा एक और बड़ी बहस, एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो हमारे साइलेंट किलर नील, ऐश्वर्या और विकी के बीच में हुई। क्योंकि जैसे ही विकी ने जो है नॉमिनेट किया ऐश्वर्या को, तो बहुत ही बड़ी वहां पे डिस्कशन हो गई और नील भी अपनी बीवी के सपोर्ट में आ गए। तो इस तरीके से कल का जो नॉमिनेशन का जो दिन रहा वो काफी अच्छा रहा और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत ही अनडिजर्विंग लोगों को वहां पे नॉमिनेट किया है, जिनका खेल में कोई प्रदर्शन नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे पहले ईशा को ही घर से निकालना चाहिए, क्योंकि यार
खाली पीली की कहानी, खाली पीली की 2 लड़कों के बीच में लव एंगल बना के अब कितना देर चलोगी? मेरे ख्याल से वो नई लड़की जो आई है, उन्होंने सही बात कहा था कि ईशा और ये जो समार इनको टेम्पटेशन आइलैंड में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था यार, तुम्हारी ये फ्लॉप ये कहानी सुनने देखने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बिग बॉस को बिग बॉस की तरह खेलो, अच्छे से खेलो, ढंग से खेलो। ये गॉसिपिंग से, ये इधर की बातें उधर करने से, दो लोगों के बीच में झगड़े फसाद करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अब जो है ये जो हफ्ता रहा ये काफ़ी दमदार होने वाला है, क्योंकि अब जब किसना नॉमिनेट हो चुकी है तो उनको अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी कुछ जो है वो करना पड़ेगा। वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, इनफैक्ट सारे लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने कैमरा में दिखना। ये तो आने वाला समय ही बताया कि कौन घर से जो है वो बेघर होने जा रहा है और कौन जो है इनमें से अनडिजर्विंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब की, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।